गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 14 रीड कर रहे हैं, एयर वेदर एंड क्लाइमेट। कल हमने पढ़ी थी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इट इज़ डिवाइड इनटू 5 लेयर्स। जब ये अर्थ के सरफेस से शुरू होता है तो ये 5 लेयर्स में बटा हुआ डिवाइडेड है। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर। जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होगी वहाँ पर ट्रोपोपॉज, देन स्ट्रेटोस्फेयर। जहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म होगी वहाँ पर स्ट्रेटोपॉज, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर में आइनोस्फेयर भी होती है, आयन्स पाए जाते हैं। एंड द लास्ट जो स्पेस में जाकर मिल जाती है दैट इज़ एग्जोस्फेयर। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट वन इज़ ट्रोपोस्फेयर या शोमंडल भी इसको कहते हैं हिंदी में। दिस लेयर of atmosphere is closest to the earth's surface. It extends to a height of 8 km above the poles and 18 km above the equator. अब देखो, ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ के सरफेस की सबसे नज़दीकी लेयर है और ये पोल्स पर लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक है और इक्वेटर पर ये इसकी ऊंचाई 1800 किलोमीटर तक है। Its extent our equator is more because intense heating at equator expand the air. यहाँ इक्वेटर पर ये ज़्यादा फैली हुई है क्योंकि इक्वेटर पर ज़्यादा गर्मी होती है जिसके कारण हवा फैल जाती है, जबकि पोल्स पर एयर इज़ कोल्ड, डेंस एंड हैवी। जो हवा है वो ठंडी, घनी और हैवी, भारी होती है। इसलिए जो ट्रोपोस्फेयर है वो पोल्स पर ज़्यादा कंप्रेस्ड है या फिर सघन है, या फिर उसका वेट यहाँ पर ज़्यादा है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड एट a rate of 1 degree for 165 meter of ascent within the troposphere. We call it normal lapse rate of temperature. The upper limit of the troposphere is called tropopause. जो टेम्परेचर है वो हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। हम इसको तापमान की गिरावट दर के नाम से जानते हैं। ट्रोपोस्फेयर की जो ऊपरी लिमिट है उसको ट्रोपोपॉज के नाम से जाना जाता है। वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल इसी लेयर में पाए जाते हैं और जितने भी वेदर फिनोमिना या मौसम की घटनाएं हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही घटित होती हैं। ट्रोपोस्फेयर absorb maximum heat from the sun. The heated surface of the earth warms the layer of air resting above it. The earth does not get heated directly by the sun rays. जो ट्रोपोस्फेयर है वो सन की सबसे ज़्यादा गर्मी को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है और अर्थ का जो गर्म सरफेस है उसमें वार्म्स द लेयर ऑफ एयर रेस्टिंग अबव इट। इसके ऊपर जो हवा है उसको गर्म कर देता है। जो अर्थ है वो सन की रेज़ को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर या फिर समताप मंडल, इट एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ और ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्थित हैं। टेम्परेचर remains almost constant to a height of 20 km beyond which it gradually rises till the stratopause, the upper limit of the stratosphere. जो तापमान है वो लगभग 20 किलोमीटर की हाइट पर यहाँ पर स्थिर रहता है, लेकिन 20 किलोमीटर के बाद ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। स्ट्रेटोपॉज जहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म होती है वहाँ पर लगभग ये तापमान बढ़ने लग जाता है। द बेल्ट ऑफ फायर टेम्परेचर, उच्च तापमान की जो बेल्ट है या फिर जो लेयर है उसमें ओजोन लेयर स्थित है और इट एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट, स्पेलिंग मिस्टेक है, अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन सो दैट द हायर टेम्परेचर कंडीशन अकर। ये सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं या फिर पराबैंगनी विकिरणें हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, इसलिए यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। एज द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड्स, थंडर, लाइटनिंग या फिर कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं होती है, इसलिए ये जो लेयर है यहाँ की जो कंडीशंस हैं प्लेन्स उड़ाने के लिए बहुत अच्छी है। ज़्यादातर जो प्लेन्स हैं दे फ्लाई जस्ट अबव द ट्रोपोपॉज। ये ट्रोपोपॉज के ऊपर जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होती है उससे ऊपर उड़ते हैं ताकि कोई भी वेदर डिस्टेंस ना हो। कोई वेदर डिस्टर्बेंस मीन्स मौसम की घटनाओं के कारण कोई भी बाधा ना आए। मेसोस्फेयर इज़ द फोर्थ लेयर। इट एक्सटेंड्स टू Mesosphere is the third layer. It extends to a height of about 80 km on an average and lies above the stratosphere. जो मेसोस्फेयर है इसकी जो ऊंचाई है लगभग 80 किलोमीटर है
और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर स्थित है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट इन दिस लेयर, इस लेयर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता रहता है और यहाँ का जो सबसे निम्नतम या मिनिमम टेम्परेचर है लगभग -100 डिग्री तक पहुँचते हुए ये एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर बन जाती है। इस लेयर की जो अपर लिमिट है उसको मेसोपॉज कहा जाता है। इट हैज़ हाई क्लाउड्स दैट शाइन्स एट नाइट, इसमें काफ़ी ऊंचाई पर क्लाउड्स पाए जाते हैं जिनको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहा जाता है, जो रात में किसके कारण, कॉस्मिक डस्ट, जो ब्रह्मांड से जो स्पेस से जो डस्ट आती है उसके कारण ये क्लाउड्स चमकते हैं। मेटेओर्स बर्न इन दिस लेयर ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीजन। जो मेटेओर्स हैं, उल्कापिंड हैं, वो यहाँ पर हवा के प्रतिरोध और घर्षण के कारण जल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द रॉक्स फ्रॉम स्पेस टर्न टू डस्ट और बर्न बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। ज़्यादातर जो रॉक्स पार्टिकल्स अर्थ पर आ रहे होते हैं वो इस लेयर में या तो डस्ट में बदल जाते हैं या फिर जल जाते हैं और वो अर्थ के सरफेस पर नहीं पहुंच पाते हैं। फोर्थ लेयर है बेटा थर्मोस्फेयर। दिस लेयर एक्सटेंड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। ये जो लेयर है 80 से 500 किलोमीटर तक फैली हुई है, मेसोस्फेयर के ऊपर है। इट कॉरस्पॉन्डेंस क्लोजली विद द आइनोस्फेयर, ये आइनोस्फेयर के साथ पूरी तरह मेल खाती है। इसका जो लोअर पार्ट है उसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रिकली मीन्स जिनके कारण जो रेडियो वेव्स हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको आयंस कहा जाता है और इन्हीं आयंस के प्रेजेंस के कारण आइनोस्फेयर भी इसको कहा जाता है। जो रेडियो वेव्स हैं वो पृथ्वी से जो भी आने वाली जो विकिरणें हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ की तरफ। दिस फैसिलिटेट्स लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस एंड सेटेलाइट कम्युनिकेशन। इसी के कारण जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन है और जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है वो, या फिर जो आप इजी वर्ड्स में हम कहें कि हमारा जो मोबाइल से हम यूज़ करते हैं या फिर इंटरनेट वर्क करता है, फंक्शन करता है, वो सब इसी के कारण होता है। इन द upper part of this layer temperature begins to rise rapidly up to 1480 डिग्री सेल्सियस। इस लेयर के ऊपरी हिस्से में जो तापमान है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए 1480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज गैसियस मॉलिक्यूल्स, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, जो यहाँ पर जो छिद्र हैं वो एक्सरेज को और जो सन की शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट लघु तरंगे हैं उनको सोख लेता है। द थर्मोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेटेरिक शावर बिकॉज एट सच हाई टेम्परेचर सब्सटेंसेस बर्न आउट। जो थर्मोस्फेयर है वो हमें उल्कापिंडों की जो बारिश होती है या फिर उल्कापिंड गिरते हैं उनसे बचाता है क्योंकि इतने उच्च तापमान पे कोई भी चीज़ जल सकती है। डू यू नो सेक्शन है बेटा, देखो डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर की गर्मी को सोख लेता है और रात के समय अर्थ को ज़्यादा ठंडा होने से रोकता है। इस घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एक्सोस्फेयर अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की जो आइनोस्फेयर से परे फैली हुई है और लगभग 1600 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ये इट डजेंट हैव एनी डिफाइंड बॉर्डर। इंटर प्लानिटरी स्पेस मतलब मध्य ग्रह, जो ग्रहों के बीच में इसकी कोई परिभाषित दूरी नहीं है कि ये कहाँ तक फैली हुई है। ये जो लेयर है इसमें बहुत ही कम गैसेस पाई जाती हैं और इसके साथ साथ जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी इसमें सबसे कम होता है। सो बेटा यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ें, डाउट्स को लाइव क्लास या फिर डाउट सेशन में क्लियर करें। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।